कौम को पता है कि हम जीते हुए, इसीलिए तो हम जीत के तो आए। पूरी कौम को दर्शन करा देना उस फॉर्म 45 का, छुपा के क्यों रखा हुआ है सराहने। हमने तो जिस दिन हम जीते थे 8 फरवरी को पूरी कौम को दिखा दिए थे फॉर्म 45। लेकिन आपको दिखाया है, उसके किसी बाद वेबसाइट पे मौजूद हैं, हाँ, किसी मीडिया में आए हैं, किसी पब्लिकेशन में दिए हैं या अदालत में जमा कराए हों। हाँ। कोई 2-3 तरीक़ेकार होते हैं ना, आज तक क्यों नहीं वो दे रहे? वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो बेईमान हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, वो चोरी करके डाकाजनी करके यहाँ अपने आप को ये समझते हैं कि हम बन चुके हैं। देखें, अदालत ने इतनी ग्रेस शो की है, पहले भी आपको पता है कि ये डे टू डे हेयरिंग चलनी है। जवाब के लिए मैक्सिमम टाइम होता है 7 डेज़ का, लेकिन 7 डेज़ में जवाब देने की बजाय वो आज जमा होने के बाद वो पटिशन मार्च में जमा हुई हैं। आपको पता है अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई आ चुका है, यानी कि 6 महीने में फैसला होना होता है। लेकिन ये टाइम एंड अगेन तारीख लेते हैं, टाइम एंड अगेन आगे भागते हैं। और कल आपको पता है कि वो आमिर फ़ारूक साहब के पास भी मेन केस पेंडिंग है, अब उस पर फैसला भी होगा कि किस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भागने की कोशिश की है। देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी साहब ने 1 से ज़ायद मरतबा इनको टाइम दिया, जो कि 7 डेज़ से ज़्यादा वो दे नहीं सकते थे क़ानून के मुताबिक, लेकिन उन्होंने क़ानून के तकाज़ों के मुताबिक और फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक उन्होंने कहा किसी का एतराज़ ना रहे कि जी हमें मौका नहीं मिला। आज भी देखें, तारिक फजल जो कठपुतली जो अपने आप को MNA कहता फिरता है, आज तक वो जवाब नहीं दे सका, ना कोई फॉर्म लाया है, और अभी भी कह रहा है कि मुझे और टाइम दे दें। परसों तक टाइम मिल गया है एंड फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी है, और अगर परसों तक नहीं लाया तो फिर आगे प्रोसीडिंग होनी। राजीव नवाज को जो 20,000 रुपये जुर्माना हुआ है, वो ठीक हुआ है कि उसने जो कुछ किया है कानून के मुताबिक, जो कुछ उसकी जिम्मेदारियां थी उसने पूरी नहीं की। और मैं ने उसे एक चांस दिया, एक चांस दिया, वरना उनकी जवाब नहीं जमा करवाया था। अदालत ने फिर भी फाइन के साथ चांस दे दिया कि आप दोबारा जवाब जमा करवा दें। ये तो अदालत की कर्टसी है उनके साथ। सरजश की गई आज वकला की। और देखें, पहली बात तो ये है कि ये डिसऑनेस्ट लोग हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये बेईमान हैं, इन्होंने चोरी की है, डाकाजनी की है। ये अपने ज़मीर के सामने कैसे अपना शीशे पे शक्ल देखते हैं ना सुबह उठ के, मुझे बता दें वो क्या सोचते होंगे कि क्या ये हम बेईमान हैं, क्या हमने चोरी की है, क्या हमने डाकाजनी की है। जब वो नाश्ते में बैठते होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, उनको क्या सिखाते होंगे कि क्या चोरी करो, डाकाजनी करो। और फिर देखें, हर पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, हमारे हैं, उनके हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके पास 10,000 बंदा भी नहीं है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को क्या सिखा रहे हैं। जैसे इनके बड़े लीडर चोर हैं, डाकू हैं, और जिन्होंने सारा पैसा माल लूट के या दुबई लीक्स में उनकी नज़र आ रही हैं, या आपने देखा है वन फील्ड डिपार्टमेंट में, ये यहाँ के अपने फॉलोअर्स को भी ये चोरी और डाकाजनी सिखाते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, डाका डालो और इक़्तिदार तक पहुँचो। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में किस अंदाज से हुक्मरानी, जो हक़ हुक्मरानी अवाम का है, उसको लूट मार करके, और आप ये समझते हैं कि ये आर्जी इक़्तिदार जो है अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर के झूठ बोल के और झूठी कस्में उठा करके आप ये समझेंगे कि हमने बड़ा मार्का मार लिया, तीर मार लिया। दैट इज़ रॉन्ग। ये इनको अल्लाह के यहाँ तो जवाबदेही है, लेकिन इस दुनिया में इनको जवाबदेही देना पड़ेगा, आवाम के सामने भी जवाबदेही देना होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला, अच्छा आप देखिएगा, पिछली तारीख पे आज जज साहब ने भी पूछा, तो पिछली तारीख पे इनके वकील ने, तारिक फजल के वकील ने कहा हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं, और आज उससे पूछा तेरे पास है या नहीं है, वो कहता है हाँ जी मेरे पास हैं। भाई किसी एक जगह पे तो टिक जाओ। अदालत में आपका वकील कुछ कह रहा है, और ये एक दफ़ा फॉर्म 45 लहराने के लिए भी आया था इलेक्शन कमीशन के सामने, और आज तक क्यों नहीं दर्शन करा रहा? ना आपको दिखाया, ना हमें दिखाया। हमने तो पहले दिन वेबसाइट पर डाल दिया ना, सबको कहा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आए जी जो चाहे देख ले। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाते? इसलिए नहीं दिखाते कि इनको पता है कि ये बेईमान हैं, ये चोर हैं, इन्होंने जो डाकाजनी की है उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। मैं ये कहता हूँ कि इनको पूछें कि हमने इनको 1 से ज़्यादा मरतबा कहा है कि ये फॉर्म आपको दिखा दें, नहीं दिखाए। हमने इनको कहा है कि ये फॉर्म यूट्यूब पे डाल दें, नहीं किया। हमने इनको कहा है आ जाएं, आप प्रेस क्लब आ जाओ, अपने फॉर्म भी ले आओ, हम भी ले आते हैं, आके फैसला करा लेते हैं। आपके सामने हमारे पास आए हुए हैं, हर एक के अंदर टेम्परिंग है या फोर्ज बनाए हुए हैं, और जो वैलिड वोट्स हैं उससे भी ज़्यादा इनको वोट डलवा दिए गए, जिस तरह नवाज शरीफ का है, मरियम नवाज़ का है, जिस तरह इन कठपुतलियों का है। इंशाअल्लाह इनका हिसाब करीब है और इनको हिसाब देना पड़ेगा। आपके साथ सर और कितनी जमातों के उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म 45? देखे ना, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर मेरे केस में भी जमा कराया, उन्होंने उसके केस में भी जमा कराया, अली बुखारी के केस में, उसके फॉर्म 45 वही है जो मेरे फॉर्म 45 हैं। इसी तरह TLP सबसे इम्पॉर्टेंट है, TLP ने मेरे फॉर्म
हुई हैं जो उसके हैं उससे भी जमा कराया और जवाब भी जमा कराया। तो बात यह है कि ये क्यों नहीं जमा कराना चाहते। इस्लामी क्यों भाग रही है? बात इस्लामी से पूछें आप। हमने तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आ करके जवाब भी जमा कराएं, अपने फॉर्म ले आएँ। हाँ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपको पता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो कुछ हमारे फॉर्म है वही इनके फॉर्म है और ये लोग जीते हुए हैं। और उसके अलावा आप देख लें ना, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में ये सबसे सेंसिटिव प्लेस है, इस्लामाबाद कैपिटल है। यहाँ नेशनल मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया था, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इसके अंदर मेरा एक पोलिंग स्टेशन था, यहाँ प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, प्राइम मिनिस्टर के एम्प्लॉइज़, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज़, ये सारे इन्होंने यहाँ वोट डाला। यहाँ से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। उस वक्त इनका कठपुतली वो जो अनवार काकड़ बैठा हुआ था, उससे पूछें कि तेरे अपने एम्प्लॉइज़ ने मुझे वोट दिया है, बाकी छोड़ें। अच्छा, इस सब कुछ के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कब तक भाग सकते हैं, भागें। ये पब्लिक में गंदे हो चुके हैं, ये कहीं जाने के काबिल नहीं हैं, ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, इनको शर्म व हया और गैरत ख़त्म हो गई है। ये वो पक्के के डाकू हैं जिनको देख के आजकल कच्चे के डाकू ने भी शर्म व हया ख़त्म कर दी है। जो कि आपको पता है, पहले कच्चे के डाकू मुंह छुपाया करते थे, और अब इन पक्के के डाकू को देख के कि अगर ये धमाल डालते हैं डाका जनी करके, तो कच्चे के डाकू ने भी उसी तरह अब मुँह छुपाना बंद कर दिया है। और ये इनका आपस में मेल जोल है और एस्टेब्लिशमेंट इनको ले करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, लेकिन इनके दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। मैं एक बात मैं जो शेख भाई ने की थी जलसाबाद में कि इनमें कोई ज़मीर मौजूद है या नहीं है, या ये शीशे के सामने कैसे जाते हैं, या अपने बच्चों को, माँ बाप को कैसे फेस करते हैं। तो इनको जब शीशे के सामने खड़े होते हैं वहाँ भी नवाज शरीफ नज़र आता है, जब ये अपनी ज़मीर की अदालत में जाते हैं तो वहाँ भी इनको नवाज शरीफ खड़ा हुआ नज़र आता है, जब ये अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं क्योंकि लीडर माँ बाप की तरह होता है, वहाँ भी इनको नवाज शरीफ खड़ा हुआ नज़र आता है। इनको हर जगह नवाज शरीफ खड़ा हुआ नज़र आता है। जब इनका लीडर इतना बेशरम, बेहया और बेगैरत है कि वो जैली तौर पे लूटी हुई सीट पे काबिज है, तो उसके फॉलोअर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इनका ज़मीर भी नवाज शरीफ है, इनका शीशा भी नवाज शरीफ है, इनका जो दीन और ईमान है वो भी नवाज शरीफ है। इनको हर जगह अपना लीडर नज़र आता है। जिस तरह नवाज शरीफ 2 नंबर तरीके से, जैली तरीके से डकैती करके वो लाहौर से जीता है, इन्होंने अपने लीडर को फॉलो किया कि अगर हमारा लीडर जो है वो डकैती की सीट पे बैठ सकता है सरेआम सीना तान के, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। तो ये बेसिकली अपनी लीडर को फॉलो कर रहे हैं। शुक्रिया। जलसे के हवाले से हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। कोर्ट ने आज ऑब्जर्व किया है कि अगर तो ये नोटिफिकेशन विथड्रॉ करता डीसी, तो हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट जारी करते, लेकिन चूंकि चीफ कमिश्नर ने कहा है और उसने अंडरटेकिंग कोर्ट में नहीं दी थी, लिहाजा ये लीगल बात है। उसके लिए फ्रेश रिट पिटीशन फाइल करें ताकि हम इनके खिलाफ वो जो सारे आर्डर्स जो भी हैं जो आज तक हुए हैं उनको सारा स्कैन कर सकें और उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक हम फैसला कर सकें। इंशाल्लाह आज ही हम फ्रेश रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल डेट लग जाएगी और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो जलसा नहीं होगा। देखें, अशूरा तक तो हम मुनासिब नहीं है, 10 मुहर्रम तक, उस 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद की इंशाल्लाह हम डेट लेंगे। थैंक यू। शेख शहीन साहब, ये बता दें कि जब भी कोई फैसला करीब आता है तो जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बातें शुरू हो जाती है।